नंबर 26 कह रहा है कि एक एल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं कि एल्फा कण पर, चूंकि एल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, एल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धनावेश होता है, हम जानते हैं कि एल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धनावेश होता है, अर्थात Q0 जो होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, इसके बाद जो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है कितना, E बराबर दे रखा है हमको कितना 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। फिर दोबारा फॉर्मूला वही, E बराबर F अपॉन Q0। तो यहाँ से हमें वैद्युत बल निकालना है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा Q0 इंटू E। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करना है, तो F बराबर हो जाएगा Q0 का वैल्यू दे रखा है हमको 2 गुणा या 2 16 दूनी 32 कर देते सीधे सीधे 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और E का मान दे रखा है हमें 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। 15 का मल्टीप्लाई 3.2 में करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 3 45 और 3 48, और एक संख्या बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। 10 की घात कितनी बचेगी, 19 में से 4 चली जाएंगी तो 10 की घात -15। दशमलव को हम क्या करेंगे, एक अंक की तरफ खिसका देंगे तो कितना हो जाएगा 4.8 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी -14 न्यूटन। अर्थात यहाँ पे जो बल कार्यरत होगा वो कितना होगा, F बराबर 4.8 गुणा 10 की घात -14 न्यूटन का बल आरोपित होगा। ठीक है, 27 नंबर सवाल कहता है कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो इसका देखते हैं हल किस तरीके से क्या है। हम जानते हैं कि हीलियम परमाणु का नाभिक ही क्या होता है, एल्फा कण। यानी एल्फा कण क्या होता है, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है जिस पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धनावेश होता है। तो देखेंगे यहाँ पे, चूंकि हीलियम परमाणु का नाभिक एल्फा कण होता है और जिस पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धनावेश होता है। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, Q0 हमारा हो जाएगा 2 इंटू, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और उसके बाद दूरी कितनी दे रखी है R बराबर दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, और हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितना, 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान ये दे रखा है। ठीक है, Q का मान कितना दे रखा है ये, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 19 माइनस का। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा R²। R का मान कितना है 1 इंटू 10⁻⁻10 और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 में 18, 18 छिक्के 108 का 0। चलो एक साइड से पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 में 18, 18 गुणा 1.6 गुणा 19 में से 9 चली गई घात, क्योंकि ये प्लस की है ये माइनस की, तो 10 की घात कितनी बची -10 बटे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 10 के घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। 10 की घात 20 को ऊपर ले जाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, और 10 की घात 20 में से 10 की घात 10 कट जाएगी और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 छिक्के 108 हासिल 10, 18 1 18 10 28,
और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, गुणा हो जाएगा 10 की घात 10। एक अंक और इधर किसका देंगे तो 10 की घात हो जाएंगी 11। 2.88 इंटू 10 की घात हो जाएगा 11 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो सवाल नंबर 28 देखेंगे कि 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है उसको निकाल के बाहर लिखते हैं। सबसे पहले तो आवेश दे रखा है Q बराबर कितना 5.0 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। अब मान लेंगे कि माना Q आवेश से R मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति मीटर होगी। ठीक है, अर्थात E बराबर कितना दे रखा है हमको 450 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि R दूरी पर Q आवेश से R दूरी पर 450 न्यूटन की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। ठीक है, 450 न्यूटन। ठीक है, तो E बराबर हमें फॉर्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R² बराबर कितना हो जाएगा 450। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान भी फिक्स है 5 गुणा 10 की घात -8 बटे में R² बराबर हो जाएगा 450। तो देखो साहब पहले यहीं पे कर लें सॉल्व इसको। तो 9 पंजे 45, 9 पंजे हो गया 45 और 10 की घात 9 में से 10 की घात 8 घट जाएंगी तो 10 की घात 1 बचेगी, यानी 10 बचेंगे। सीधी बात ये है। तो R² बराबर कितना हो जाएगा 450। यहाँ मान लो एक दोनों का कर दो कैंची का गुणा तो देखो कितना हो जाएगा 450 R² बराबर ये भी कितना है 450। तो R² बराबर कितना हो जाएगा 450 बटे 450। इससे ये खत्म एक बार। तो R बराबर कितना आ जाएगा 1 मीटर, अर्थात 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ठीक है, तो हमारा सवाल नंबर 29 जो है एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु रखी है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इस सवाल को। ये कह रहा है कि एक स्थान है, मान लिया हमने ये स्थान है और इस पर वैद्युत क्षेत्र है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का और पूर्व की ओर है। किस दिशा में है पूर्व की ओर, अर्थात इस दिशा में। ये मान लेंगे हम पूर्व दिशा है। अब आगे हमसे कह रहा है कि उसी दिशा में एक वस्तु है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कोई वस्तु रखी हुई है इस दिशा में, मान लिया ये रखा हुआ है वस्तु कोई, और जिस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये वस्तु है, इस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अर्थात वस्तु पर आवेश कितना होगा, तो वस्तु पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, तो Q बराबर हो जाएगा हमारा वस्तु पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने, तो 10 की घात 6, यानी Q बराबर NE से निकाल देंगे हम इसको। तो Q जो निकल के आएगा Q0 मान लेंगे इसको। Q0 कितना हो जाएगा, तो 10 की घात 6 कम हो जाएंगे, यानी 1.6 गुणा 10 की घात -13 कूलाम का जो है उस वस्तु पर आवेश होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है हमको। आगे हमें क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र जो है E बराबर कितना दे रखा है, E बराबर दे रखा है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। अब पूछ रहा है हमसे कि वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा। तो देखेंगे वस्तु पर लगने वाला बल, तो E बराबर F/Q0 फॉर्मूला होता है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके F बराबर क्या हो जाएगा Q0 इंटू E। ठीक है, तो Q0 का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.6 इंटू 10 की घात -13 और E का मान कितना दे रखा है 1000।
1000 यानी 3 की 10 की घात 3, 10 की घात 3 13 में से कम हो जाएंगी, तो उत्तर कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन का बल जो होगा वो कार्यरत होगा। और किस दिशा में कार्यरत होगा, क्योंकि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और अधिकता के कारण उस पर ऋणावेश होगा, और ऋणावेश के कारण जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, अर्थात पूर्व की दिशा की ओर जा रही थी वस्तु, या क्षेत्र जो था वो पूर्व दिशा की ओर दिशा था। लेकिन अब वस्तु पर जो आवेश होगा, आवेश के कारण किधर जो जो आवेश के कारण जो दिशा होगी उस वस्तु की, उस तो क्या होगी वो पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो सवाल नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 30 को देखते हैं हम कि 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो करते हैं सवाल को हल। सवाल जिस तरीके से कहता जा रहा है उसी तरीके से हम चलेंगे कि 2 बिंदु आवेश हैं। ठीक है, एक है एक है 3 माइक्रोकूलाम और दूसरा है -2 माइक्रोकूलाम। अब दोनों आवेश वायु में रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 2 मीटर। तो 2 मीटर बीच की दूरी दे रखी है और हमसे कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, तो इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, इनका मध्य बिंदु होगा। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ही क्या होगा, वही यहाँ पे इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यानी 1 मीटर की दूरी पर, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 1 मीटर, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1 मीटर। अब हमें बिंदु सी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। देखते हैं, ठीक है। तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी +3Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्षेत्र से बाहर की ओर, यानी कि उस आवेश से बाहर की ओर होती है। और -2 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण क्या होगा, उस आवेश की ओर ही दिशा होती है, अर्थात ये मान लेंगे हम E1 और इसको मान लेंगे हम E2। ठीक है, +3 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर, यानी उस आवेश से बाहर की ओर। और -2 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण जो बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, वो -2 माइक्रोकूलाम के आवेश की ओर ही होगी, यानी ऋणात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, और धनात्मक आवेश के कारण जो दिशा होती है वो धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है, यानी बाहर की ओर होती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ यही बात हमें राइट डाउन कर देनी है। क्या ये बात हमको यहाँ पे राइट डाउन कर देनी है कि +3 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 आवेश से दूर की ओर या आवेश से बाहर की ओर, आवेश से बाहर की ओर, तथा -2 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 आवेश की ओर होगी, आवेश की ओर होगी। ठीक है, अब चूंकि हमें निकालनी बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही निकालनी है, यही पूछ रहा है हमसे। तो बिंदु सी पर
बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्योंकि दोनों तीव्रताएं, दोनों वैद्युत क्षेत्र जो है एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में निर्दिष्ट है, इस कारण ये दोनों का परिणामी जो होगा दोनों को जोड़कर प्राप्त किया जाएगा, अर्थात E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको कि E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब दोनों की केवल और केवल हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करनी है, तो E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ Q1 मान लेंगे, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर या आर स्क्वायर, तो दोनों का सेम ही है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में से कॉमन है, बचा क्या, Q1 बटे आर स्क्वायर, या वैल्यू रखा लगा दें साथ के साथ में। Q1 का मान 3 माइक्रोकूलम में, तो 3 माइक्रोकूलम को चेंज कर देंगे तो कूलम में, तो 10 की घात -6 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस Q2 का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम बटे आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9, और ये यहाँ पे 10 की घात 6 ले लें कॉमन दोनों में से, 10 की घात 6 हमने कॉमन ले ली माइनस की, तो क्या बचा 3, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और यहाँ भी 2, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 में से 10 की घात 6 चली जाएंगी, 10 की घात 3 बचेंगी, और 3 और 2 5 होगा, 5 निम में 45 गुणा 10 की घात हो जाएगी 3, एक अंक इधर खिसका देंगे, 10 की घात कितनी जाएगी 4, 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, ठीक है। यही हमारा उत्तर है, ठीक है। चलो।